उन्होंने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी। ये है अभी तो मेरे ये सूजन कम हो गई है, वरना मेरे हाथ ऐसे लग रहा है इतना बड़ा हो गया। हाल ही में अर्चना पूरन सिंह की जिंदगी में एक रेयर हेल्थ चैलेंज आया, जिसके बारे में उनके बेटे आयुष्मान सेठी ने अपनी इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब व्लॉग में खुलकर बताया है कि उनकी मां को 2025 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कलाई में गंभीर चोट लगी थी और फ्रैक्चर के बाद उन्हें एक रेयर क्रॉनिक पेन कंडीशन CRPS हो गया है, जिसकी वजह से उनका हाथ अब पहले जैसा नहीं रहेगा। CRPS यानी कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम एक क्रॉनिक पेन कंडीशन है जो अक्सर किसी इंजुरी, फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद डेवलप होती है और ज्यादातर हाथ या पैर को प्रभावित करती है। इस कंडीशन की सबसे अलग बात ये है कि दर्द और सिम्टम्स ओरिजिनल चोट से कहीं ज्यादा इंटेंस और लंबे समय तक चलते हैं। जहां आमतौर पर फ्रैक्चर के ठीक होने के बाद दर्द धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए, लेकिन CRPS में नर्वस सिस्टम की तरफ से पेन सिग्नल्स एग्जैजरेट होकर लगातार पेन भेजता रहता है और इससे अफेक्टेड एरिया में सूजन, स्टिफनेस, स्किन कलर बदलना और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी दिखाई देता है। डॉक्टर्स के अनुसार CRPS में समस्या हड्डी के हीलिंग में नहीं होती, बल्कि नर्वस सिस्टम की एडनॉर्मल सिग्नलिंग के कारण होती है। नर्वस सिस्टम इंजर्ड एरिया से पेन मैसेजेस को सही तरीके से बंद नहीं कर पाता, बल्कि उन्हें एम्पलीफाई कर देता है, जिससे दर्द असामान्य रूप से तेज और परसिस्टेंट हो जाता है। ट्रिगर अक्सर फ्रैक्चर या सर्जरी होता है, लेकिन सिम्टम नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। CRPS लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होती, लेकिन अगर इसे अर्ली स्टेज पर डायग्नोज और ट्रीट नहीं किया जाए तो ये व्यक्ति की डेली लाइफ और फंक्शनिंग को काफी प्रभावित कर सकती है। इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल क्योर नहीं है। ट्रीटमेंट मुख्य रूप से पेन कंट्रोल, मूवमेंट रिस्टोर करना और नर्वस सिस्टम को काम रखना होता है। इसमें फिजियोथेरेपी, एप्रोप्रिएट मेडिकेशंस, जेंटल मूवमेंट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट शामिल होते हैं। फ्रैक्चर या कोई चोट अगर ठीक होने के बाद भी असामान्य दर्द, स्टिफनेस या स्वेलिंग दे रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से लॉन्ग टर्म रिकवरी हो सकती है।